इस दुनिया में आपने कई ऐसे लोकप्रिय और खूबसूरत स्थानों को देखा और उनके बारे में सुना जरूर होगा, और इन सभी खूबसूरत स्थानों में आप गए भी होंगे। लेकिन एक ऐसा भी स्थान है जहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहता, क्योंकि उस स्थान में दुख और पीड़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हेल, एंड दिस इज सच अ टॉर्मेंट प्लेस वेयर नोबडी वांट्स टू गो। बाइबल नरक के विषय में बोलती है कि वो एक ऐसा जगह है जहाँ का ना तो कीड़ा मरता है और ना आग बुझता है। यह गवाही एक ऐसे इंसान की है जो नरक जाकर वापस आया, और उस नरक में उसने केवल नॉन बिलीवर्स को ही नहीं बल्कि ऐसे क्रिश्चियन को भी देखा जिनका विश्वास तो यीशु पर था पर कार्य नॉन बिलीवर्स के समान था। यहाँ तक कि इन्होंने नरक में पास्टर्स को भी देखा। इवान टर्टल जो जन्म से ही क्रिश्चियन बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और यीशु के बारे में जानते थे, लेकिन बहुत ही जल्द इन्होंने मसीहत के रास्ते को भी छोड़ दिया और नॉन बिलीवर्स के समान जीवन जीने लगे। 1978 में इनके शरीर में कुछ ऐसा समस्या आया जिनके कारण इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। ठीक रात के 9:20 में जब वे सोने लगे और सोते वक्त किसी चीज़ ने उनकी कलाई को जोर से खींचा और उन्हें बुरी तरह से बिस्तर पर से घसीट लिया, और उन्होंने उस चीज़ से बचने के लिए उससे लड़ने की भी कोशिश किया, तो उन्हें उसी वक्त एहसास हुआ कि वे शैतान हैं और अब वे इस नरक ले जा रहे हैं। और जब शैतान उन्हें लेकर जा रहा था तब उन्हें चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दिया और अजीब सी बदबू आने लगी, और वे काफ़ी देर तक चलते रहे और नरक तक पहुंच गए। जब वे नरक पहुंचे तो उन्होंने वहां पर बहुत से लोगों को देखा जो अनंत पीड़ा में तड़प रहे थे और दया के लिए विनती कर रहे थे। तब इन्होंने वहां पर बहुत सारे ऐसे पास्टर्स को भी देखा और बिलीवर्स को भी देखा जिनके बारे में ये बहुत ही अच्छे से जानते थे। इवान टर्टल ने बताया कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसको उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ पता चल जाती है जिसे आप नरक में देखते हैं, और उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए आपको उससे बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप किसी भी व्यक्ति के बारे में जान जाते हैं कि उस व्यक्ति के जीवन में आखिर क्या हुआ था और क्यों यह व्यक्ति इस नरक में है, और वे सारी बातें आपको पता चल जाती है। और वे सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको आपने अपने जीवन में पहली बार देखा होता है। उन्होंने देखा कि नरक में लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है, पर एक चीज़ जो हमेशा रहती है वो यह है कि एक बार कोई व्यक्ति यदि मरने के बाद नरक पहुंच गया तो वह दोबारा वहां से वापस नहीं आ सकता है। उसके पास और दूसरा मौका नहीं होता है वहां से वापस आने का। उस व्यक्ति को जो नरक गया है उसे अनंत काल तक उसी नरक में तड़पना पड़ता है, क्योंकि उसने अपने जीवन भर अपने सृजनहार परमेश्वर को नहीं जाना और अपना पूरा जीवन ऐशो आराम में और इस संसार की अभिलाषा में लगा दिया। और इसलिए बाइबल में उन सारे पाप करने वाले लोगों का एक लंबा लिस्ट भी बाइबल में दिया गया है। जैसे बाइबल हमें बताती है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। नरक एक ऐसा जगह है जहाँ पर परमेश्वर की कोई भी दया नहीं रहता है। यदि कोई व्यक्ति मरने के बाद नरक में पहुँच गया तो उसको वापस आना असंभव है। उस व्यक्ति के पास और दूसरा मौका नहीं होता है उस नरक से वापस आने का। पर जब तक आप इस धरती पर जीवित रहोगे तब तक आपके पास मौका रहेगा कि आपको अपने पापों से पश्चाताप करके और यीशु पर विश्वास करके नरक से बच सके। इवान ने नरक में लोगों को बुरी तरह से पीड़ा में पड़े हुए देखा और चिल्लाते हुए देखा। वहाँ पर इवान ने एक लड़की को देखा जिसकी उम्र 18 वर्ष की थी, जिसकी मौत एक एक्सीडेंट होने से हुई थी, और जैसे ही एक्सीडेंट होने के कारण वह लड़की की मृत्यु हुई तो वह अपने आप को नरक में पाती है, क्योंकि उसने कभी भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं मानी थी। इवान ने उस नरक में ऐसे बहुत सारे बिलीवर्स को भी देखा जो चर्च जाते थे, पर फिर भी वे सभी के सभी नरक में थे, क्योंकि उनको लगता था कि मसीह को ग्रहण करने के बाद कुछ भी पाप करो तो भी कुछ नहीं होता। यह एक छोटी सी बात थी जो उनको नरक में पहुंचा दिया, क्योंकि वे लोग मसीह पर विश्वास तो करते थे लेकिन फिर भी उनका जीवन मसीह के समान नहीं था और मसीह के अनुसार नहीं था। यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि आप जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं उससे कुछ नहीं होता, तो आपको भी समझ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में चाहे पाप बड़ा हो या फिर छोटा, पाप ही होता है, जैसे बाइबल हमें बताती है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि आपने भी अपने जीवन में कुछ भी गलतियाँ किया है जिसको आपने अभी तक परमेश्वर के सामने नहीं माना है, तो आपको अभी पश्चाताप करने की ज़रूरत है। इवान ने आगे बताया कि उन्होंने शैतान को स्वर्ग से धरती पर उतरते देखा, और वे अलग अलग रूप में लोगों को धोखा देने के लिए ऐसा करता था। खासकर बच्चों और जवानों को शैतान बच्चों को कुछ खास तरीक़ों से धोखा देता था, जैसे कि वीडियो गेम्स के द्वारा। ये ऐसा शैतान थे
जो स्पेशली वीडियो गेम्स में एंटर करते थे, जिसमें नौजवान लोगों की ध्यान को भटकाए, और पाताल से ऐसे शैतान धरती पर निकल कर आ जाते थे जिससे कि वे लोगों के शरीर में एंटर करके उनसे बेविचार कराए और उन्हें धोखा दे। खासकर विश्वास में कमज़ोर मसीहों को वो इस प्रकार से धोखा देते थे। इवान ने ये सब बातें 1978 में देखी। उन्होंने लोगों को नरक में ऐसी पीड़ा में चिल्लाते हुए और दया के लिए विनती करते हुए देखा। नरक एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपके पूरा शरीर दर्द को महसूस करता है और वे दर्द कभी भी नहीं जाती है। इवान ने बताया कि शैतान उन पर हंस रहा था और उनका मजाक उड़ा रहा था और वे ऐसे ही बाकी लोगों के साथ भी करते थे। उसी वक्त एक आवाज़ आई। उसने कहा, अभी इसका समय नहीं आया है, तुम इसे जाने दो, क्योंकि मैंने इसके माँ से प्रॉमिस किया है। अगर ये दो चीज़ें इवान के जीवन के लिए नहीं होती, वे आज भी नरक में होते। पहला यह कि उनका समय नहीं आया था, और दूसरा उनकी माँ उनके लिए प्रार्थना किया करती थी। उनकी माँ स्पेशली उसके लिए दिन में 3 बार प्रार्थना किया करती थी, और जब तक वे 26 साल के हुए थे, जब वे नरक गए, तब उनके लिए 22,000 से भी ज़्यादा बार प्रार्थना किया जा चुका था। इवान ने बताया कि उनकी माँ एक प्रार्थना योद्धा थी और उन्होंने परमेश्वर से वायदा लिया था कि मेरा कोई भी बच्चा नरक न जाए, और उन्होंने ये भी विश्वास किया कि परमेश्वर ने उनके साथ ये प्रॉमिस को किया है, और इसलिए परमेश्वर ने इवान को नरक से निकाला ताकि उसके विषय में गवाही दे। परमेश्वर हर एक मानव जाति से प्यार करता है और वह हर एक व्यक्ति को बचाना चाहता है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हर एक मानव जाति उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे ताकि अनंत जीवन को प्राप्त करे।